नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर नेलवाल आपका स्वागत करता हूं और आपको नमस्कार करता हूं। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी एक आध वीडियो बनाए हैं और आज भी मैं एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूं। मित्रों, आप सभी सुनते आए हैं, महाभारत में भी सुना होगा आपने, संभवानी युगे युगे। और वैसे भी आप सब लोग जानते हो कि 4 युग हैं। कौन कौन है? सतयुग है, उसके बाद त्रेता है, फिर इसके बाद द्वापर है, उसके बाद है कलयुग। तो सतयुग बीत गया, फिर त्रेता बीत गया, फिर इसके बाद द्वापर बीता, अब कलयुग आ गया। कलयुग का भी प्रथम चरण चल रहा है, आप लोग सभी जानते हैं। और ऐसे जैसे युग थे वैसे इन सतयुग का नाम सत्य से है, तो उसमें सब कुछ सत्य होता है। कहते ना कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कब ह्यूँ ब्याता। जैसे राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के ताप परेशान नहीं करते थे, तो सतयुग में भी वो सत्य कोई झूठ नहीं बोलता, कोई चोरी नहीं करता था, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। और उसके बाद त्रेता में उससे कम, द्वापर में उससे कम, और कलयुग में तो अति हो गई। तो वैसे ही मनुष्य की आयु होती थी, जैसे सतयुग में 1 लाख, और त्रेता में 10,000, उसके बाद द्वापर में जो है द्वापर में फिर उसके आधी, तो 1,10,000, फिर 1,000, द्वापर में 1,000, और उसके बाद कलयुग में 100 वर्ष मानी गए हैं। ज्योतिषी गणना के अनुसार 120 है और ये 100 है, लेकिन कलयुग में मनुष्य की आयु इतनी भी पूरी नहीं होती है। मित्रों, सतयुग में की जो आयु थी है वो 17,28,000 वर्ष मानी गई है, ये हमारे पंचांगों में लिखा है। और त्रेता युग में 12,26,000 वर्ष माना गया है। और द्वापर की जो आयु है वो 8,64,000 मानी गई है। और उसके बाद चतुर्थ कलयुग आया, कली की जो आयु है वो 4,32,000। तो ये कली का प्रथम चरण है, यानी 5,500 साल अभी कलयुग के बीते हैं। अभी भी इतना लोग परेशान दुखी हैं, झूठ फरेब इतना हो रहा है, कलयुग का प्रमाण है। तो कहते हैं मित्रों, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इन सबको जोड़ने से 43,20,000 ये चतुर्युग होता है, जब 4 युग जोड़े जाते हैं। तो इतने इन 4 युग जोड़ने के बाद जब 1,000 वर्ष गुजरते हैं और इतनी रात आएंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन माना है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जितने देवता हैं ये भी भगवान हैं, देवता हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं है, क्योंकि इनकी का भी जन्म मृत्यु होता है। ये हमारे शास्त्रों में इसका प्रमाण है। कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर आप पुराणों को पढ़ें तो आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर कोई समस्या मृत्यु विधान आ जाता है तो वहाँ पर ये भी कहते हैं कि हमारे वश का नहीं है। तो इसलिए ये भी अपने से ऊपर ब्रह्म जो देवता होते हैं, ये 3 तरह के ब्रह्म होते हैं, इनका वर्णन फिर किसी दिन बताऊंगा। तो जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश को माना गया, लेकिन उससे भी जो है परम पिता परमेश्वर वो अलग है। ये गीता में भी इसका वर्णन है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो गीता में भी इसका वर्णन आपको मिलेगा। तो युगों की जानकारी के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, और इससे ज़्यादा नहीं कहूँगी, वीडियो लंबी हो जाती है। तो इस तरह आप इस चीज़ को कहीं भी आप देख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपने इसे देखेंगे, सुनेंगे, और अगर विश्वास नहीं तो आप हमारे शास्त्रों में पंचांगों में देख सकते हैं और इस जानकारी को ले सकते हैं। और इतनी देर के लिए मैंने वीडियो बनाई है, और इसलिए आप लोग इसको देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और नमस्कार, इसी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ओम नमो नारायण।